हेलो बच्चों, बहुत लंबे समय बाद आज फिर से हमारी वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो क्लास में हम, जैसा कि पीछे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ही वीडियो बना रहे थे, उसी लेसन से वीडियो बना रहे थे और पार्ट 3 करके हमारी वीडियो कंप्लीट है। यानी कि हम ऑलरेडी अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के SN यानी कि सम ऑफ n टर्म्स की वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं पीछे। उसी चैप्टर से यानी कि एक्सरसाइज NCERT बुक के माने 5.3 एक्सरसाइज से ही हम कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए आज सॉल्व करेंगे और आप इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है बेटा, तो आज जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 है। और क्वेश्चन नंबर 11 है कि इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP is 4n minus n square, what is the first term? ब्रैकेट में आपके लगा हुआ है, फर्स्ट टर्म को ही S1 कहते हैं। अभी हम इस पे चर्चा करेंगे क्यों फर्स्ट टर्म ही S1 है। एंड व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट और सेकेंड यानी टू टर्म का यानी कि S2 आपको चाहिए यहाँ पे। एंड व्हाट इज द सेकेंड टर्म, फिर A2 चाहिए। और उसके बाद फिर आपका सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द 10th एंड द nth टर्म्स। आपको यहाँ पे इतने माने सलूशन यहाँ पे निकालने हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कई सलूशन निकालने थे, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को चुना है आपके लिए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा आइए सीधी बात, आपको निकालना क्या है? निकालना है आपको SN ही निकालना है। और SN दिया हुआ है, SN के फार्मूले पे ही जाएंगे आप। SN के फार्मूले पे ही डिस्कशन अभी हम करेंगे कि SN का AN से क्या रिलेशन है, यानी कि n टर्म के सम का और 90 टर्म के AP का क्या रिलेशन है, हम उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले उसी पे हम चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे क्वेश्चन पे। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे कोई एक AP गिवन दैट है कि 2 4 6 8। ठीक है, अब यहाँ पे द टर्म्स ऑफ AP 2 4 6 8 ये टर्म्स हैं। हम आपको यहाँ पे ये देखते, जैसे कि आपको अगर S3 नॉर्मली हम बगैर फार्मूले का चलते हैं, फार्मूले यहाँ पे हम आपको डिराइव करके समझाएंगे इसी AP से कि अगर 2 4 6 8 AP है तो क्लियर है इसका S3 क्या होगा। नॉर्मली समझिए S3 यानी कि सम ऑफ 3 टर्म्स यानी कि 4 2 6। क्लियर, यहाँ पे समझ लीजिए कि 2 + 4 + 6 यानी कि आ गया आपका 12। ठीक है, यानी कि S3 हो गया। नॉर्मली हम एकदम जनरली दे रहे हैं आपको कि S3 = 2 + 4 + 6 यानी कि 12 हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से S2 क्या होगा? S2 होगा 2 + 4 = 6 आपके पास आया। और एक चीज़ और यहाँ पे क्वेश्चन में ही लिखी हुई है कि द फर्स्ट टर्म को हम S1 कहते हैं। ये भी यहाँ पे समझ लीजिए। S1 का मतलब हो गया, क्लियर है, S1 का मतलब कि पहले टर्म का सम। तो ऑलरेडी पहला टर्म 2 है, उसमें कुछ और ऐड हो नहीं रहा है, तो S1 तो 2 ही रहेगा। तो क्लियर है, आप हमेशा के लिए इस नियम को ध्यान से रखिएगा कि A1 ही S1 होता है। S1 कहे तो A1 है और A1 कहे तो S1 है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे हम चलते हैं लेके फिर से वापस, यानी कि S3 2 + 4 + 6 = 12 और S2 = 2 + 4 = 6। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको इस तरह से आपको A3 पता करना है, A3 पता करना है तो क्लियर है A3 यानी कि जब सम पता करते हैं आप S3 पता करते हैं तो 2 4 6 तीनों ऐड होते हैं। ठीक है, अब अगर आप इन तीनों में से ये रहा, ठीक है, हमने वहाँ ऐड करके दिखाया 12 आया। अगर इन तीनों माने S3 में से अगर आप S2 घटा दें, सब्सट्रैक्ट कर दें, यानी कि यहाँ से यहाँ इसको काट दें, इधर ले लें, इसको सब्सट्रैक्ट कर दें, तो देखिए क्या होता है। यानी कि 2 4 6 ऐड किया आपने, S3 12 आया। और अगर आप यहाँ पे 2 और 4 यानी कि S2 इसमें से माइनस कर देते हैं तो क्लियर है, यानी कि S2 होता है 6। ठीक है, तो 12 में से 6 माइनस करेंगे आप। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 12 में से -6 करेंगे तो आ रहा है 6। तो यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हैं, जैसे 4 और 2 S2 यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, और 6 में से अगर आप S2 में से अगर आप S1, क्लियर है, S2 = ऑलरेडी आपका यहाँ पे 6 है, S1 आपका यहाँ पे 2 है। अब अगर आप S2 में से माइनस करते हैं S1 तो क्लियर है 6 - 2
तो बराबर क्या हो जाता है आपका 4 आता है, ठीक है। यानी कि S2 माइनस S1, S2 सम ऑफ 2 टर्म्स यानी कि 6 और सम ऑफ 1 टर्म यानी कि 2, और जब आप सब्सट्रैक्ट करते हैं 6 में से 2, जो यहाँ पे हमने निशान लगा के दिखाया अभी 3 के लिए, वही आप 2 के लिए भी समझ लीजिए, तो आता है 4। अब जब 4 आ गया तो क्लियर 4 कौन सा टर्म है, A2 है। तो आप यहाँ पे नियम बना सकते हैं कि A2 इक्वल टू होगा S2 माइनस S1। उसी तरह से आप यहाँ पे देखिए A3, यानी कि A3 के लिए आपने क्या किया, यानी कि S3 माइनस S2 इक्वल टू 12 में से 12 में से 6 गया 6। तो इस तरह से आप पैटर्न में जब जाएंगे तो इस तरह जैसे देखा आपने A3 निकालना था आपको, तो हमने कहा था शुरू में ही कि Sn से An का क्या रिलेशन है, यानी कि अगर आपको Sn दिया हुआ है और An निकालना है, nवां टर्म निकालना है, n टर्म का सम दिया हुआ, तो आप क्या करेंगे, सीधी सी बात आप वहाँ पे, तब इस पैटर्न से आपको नियम बन जाता है कि An इक्वल टू होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। देख रहे होंगे कि Sn अगर हमको An निकालना है तो Sn नेचुरल नंबर ही होता है, में से हम उसके ठीक पहले वाले टर्म तक के सम को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें An मिलता है, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ पे जो फार्मूला डिराइव हुआ, जो हमने आपको समझाया, उसका मतलब सीधी बात है, अगर आपको A4 निकालना है तो दैट इज S4 माइनस S3। A10 निकालना है तो क्लियर है S10 माइनस S9, ठीक है बेटा। आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे, कहीं यूज कर लेंगे इसको, इस क्वेश्चन में हर जगह इसको भी यूज किया जा सकता है, जहाँ पे हमको जैसे हमें 10th टर्म निकालना है तो S10 माइनस S9, ठीक है। उसी तरह से हमें सेकेंड टर्म अगर निकालना, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म यानी कि A2 इक्वल टू S2 माइनस S1, अभी हमने आपको निकाला था यहाँ पे। तो इस रूल को याद रखिएगा कि An इक्वल टू होता है Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, अब आपके क्वेश्चन में जो गिवन दैट है उसको आप लिख लीजिए। गिवन दैट Sn इक्वल टू है 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है बेटा। Sn दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर, तो क्लियर है यहाँ पे Sn दिया हुआ है, Sn इक्वल टू है 4n माइनस n स्क्वायर। अब आपको चाहिए क्या, फर्स्ट उठा के देखिए, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, आपसे फर्स्ट टर्म पूछ रहा है, और आप जानते हैं कि फर्स्ट टर्म आने की A1 बराबर होता है S1 के, तो क्लियर है यहाँ पे आप S1 निकालेंगे, S1, क्योंकि Sn दिया हुआ है, n दैट इज एनी नेचुरल नंबर, और जो भी नेचुरल नंबर जो भी जिस माने टर्म को हम चाहेंगे, जिस टर्म तक S1 चाहेंगे वो n की जगह वही वैल्यू रखेंगे, तो क्लियर है S1 इक्वल टू 4, n की जगह आपको 1 रखना है, माइनस 1 का स्क्वायर, तो S1 इक्वल टू 4 माइनस 1, ठीक है। तो S1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 3, ठीक है बेटा। अब S1 क्योंकि आपको बता चुके हैं कि A1 ही S1 होता है, तो यानी कि सो दैट A1 इक्वल टू 3, आपका पहला आंसर आ गया, ठीक है। व्हाट इज दी, अब अगला आंसर है व्हाट इज दी सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, फर्स्ट 2 टर्म का सम क्या होगा, यानी क्लियर है। अब आपको S2 निकालना है, सीधी सी बात, यानी कि S2 का मतलब आप इसी में जो गिवन दैट है Sn इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, इसी में n की जगह 2 रखेंगे आप, तो हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो बराबर होगा 4 2 जा 8 माइनस 4, तो S2 होगा, क्लियर है, आपका 8 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, तो S2 इक्वल टू हो गया 4। तो आपका दूसरा आंसर भी मिल गया कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। अब आपको S2 भी मिल गया और S1 भी मिल गया, ठीक है। तो अब आपको चाहिए क्या, अब आपको देखिए अगले में चाहिए कि व्हाट इज द सेकेंड टर्म। अब हम वो फार्मूला यूज करेंगे A2, क्योंकि हमें S2 भी पता है, S1 भी पता है, तो हम अब A2 निकालने की हैसियत रखते हैं, जो फार्मूला आपको बताए थे, यानी कि A2 इक्वल टू S2 माइनस S1, तो S2 कितना हो गया 4, ठीक है, और S1 कितना हो गया 3 हो गया, तो 4 माइनस 3, तो क्लियर है A2 इक्वल टू हो जाएगा 1। आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया, A2 इक्वल टू 1, तो आपको मिल क्या गया, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म मिल गया, S2 मिल गया आपका 4, ये आंसर हो गया। S1 यानी फर्स्ट टर्म आपको निकल गया, A1 हो गया, दूसरा आंसर हो गया, और आपको A2 सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, यहाँ तक भी आपका क्वेश्चन हो गया, A2 इक्वल टू हो गया 1।
अब आपको क्या चाहिए, सिमिलर फाइंड द थर्ड टर्म, 10th टर्म, nth टर्म। ठीक है, अब आपको अगर यहाँ पे जाना है थर्ड टर्म के लिए तो हमने फार्मूला आपको बताया था कि A3 निकालना है तो S3 माइनस S2। ठीक है, A10 निकालना है यानी 10वां टर्म निकालना है तो क्लियर है S10 माइनस S9। उसी तरह से nth टर्म निकालना है तो क्लियर है an इक्वल टू यानी कि Sn माइनस Sn माइनस 1। लेकिन उसमें इससे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन अब आपको यहाँ पे एक आसान प्रक्रिया से भी इसको निकाल सकते हैं, तो लंबे प्रोसेस में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे A2 भी पता है, A1 भी पता है। ठीक है, तो आप D भी निकाल सकते हैं इसका, और जब D निकाल लेंगे तो आपको A1 भी पता है, D भी पता है, तो जो भी चाहेंगे उस टर्म को निकाल लेंगे। तो क्लियर है, यहाँ पर आप D निकाल लीजिए इस AP का, D बराबर, और क्लियर है यहाँ पे A2 आपको पता है, A1 भी पता है, तो आप निकाल लीजिए, यानी कि A2 माइनस A1, तो D बराबर हो जाएगा A2 आपके पास 1 आया हुआ है। ठीक है, और माइनस A1 है कितना, 3 है। ठीक, तो D इक्वल टू आपका हो जाएगा -2। अब आपके पास बेटा D भी आ गया, A1 भी आपके पास है ही है, तो आप जो टर्म चाहें वो निकाल लें। क्लियर है, यहाँ पे आप माने इसके लिए थर्ड टर्म के लिए यानी कि A3 इक्वल टू, क्लियर आपको पता है कि A प्लस 2D होता है। ठीक है, तो A आपके पास है ही है, 3 है, प्लस 2D भी आपके पास आ गया -2, तो बराबर हो जाएगा आपका 3 प्लस -4, यानी कि क्लियर है बराबर आ जाएगा आपका -1। ठीक है, यानी कि थर्ड टर्म आ गया -1। अब आपको और कौन सा टर्म चाहिए, यहाँ पे 10th टर्म चाहिए। ठीक है, तो 10th टर्म A10 इक्वल टू, क्लियर है, A प्लस 9D, A है आपका 3 प्लस 9 इंटू -2D आपका -2 है, तो इक्वल हो जाएगा ये 3 प्लस 9 2 जाए 18, लेकिन -18 होगा। ठीक है बेटा, तो ये बराबर आपका हो जाएगा यानी कि -15। अब आपको an निकालना है, an निकालना है, फार्मूला इसका भी आप जानते हैं, A प्लस n-1 इंटू D। क्लियर है, A रखिए प्लस n-1 इंटू D भी आपको पता है -2 है। ठीक है बेटा, तो ये बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस 2 का मल्टीप्लाई n में 2n, और फिर -2 का मल्टीप्लाई -1 में यानी कि +2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये ये -2 का मल्टीप्लाई n में होगा तो ये -2n होगा। ठीक है, यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई प्लस n है, तो -2 का मल्टीप्लाई n में -2n होगा, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस ये प्लस हो जाएगा आपका होगा +2, तो यानी कि an इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 + 2 यानी कि 5 होगा, और -2n। ये आपका बेटा क्वेश्चन सारा सॉल्व हो गया। ठीक है, आप इसको उस तरह से भी निकाल सकते थे जैसे हमने बताया कि अगर A10 चाहिए तो S10 माइनस S9 से भी निकाल सकते हैं। आपको उसमें S10 भी निकालना पड़ेगा, S9 भी निकालना पड़ेगा, तब आप निकाल पाएंगे। इसीलिए हमने इसको कहा कि उस तरह से आप निकाल पाएंगे, लेकिन उसमें लंबा प्रोसेस है। थर्ड टर्म के लिए भी आप S3 और S2 निकाल करके A3 इक्वल टू S3 माइनस S2 से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब आप यहाँ पे जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लगाते हैं। अब हम बेटा आते हैं जो सेलेक्टेड क्वेश्चन हमने कुछ और लिए हैं, जैसे क्वेश्चन 12 है उसी एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन 12 में है आपका फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटेजर्स divisible by 6। क्वेश्चन आपका है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटेजर्स डिवाइजिबल बाय 6। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, क्वेश्चन है हिंदी में समझ लीजिए कि यानी कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटेजर्स। ठीक है, एक ही में रहेगा, ये अलग से दिख रहा है, इंटेजर्स। ठीक है, डिवाइजिबल बाय 6, यानी कि ऐसे आपको
इंटेजर्स 40 हिंदी में समझ लीजिए, ऐसे 40 पूर्णांकों का माने धनात्मक पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है जो कि 6 से डिवाइजिबल हों, उन 40 का। ठीक है, तो 6 से डिवाइजिबल और भी फर्स्ट कह रहा है, यानी कि फर्स्ट। तो क्लियर है, यहाँ पे आप जब इसका सलूशन करना चालू करेंगे तो ये सलूशन में आप आएंगे तो आपको क्लियर है, जब क्वेश्चन को समझेंगे कि 6 के फर्स्ट 40 मल्टीपल का सम चाहिए आपको, 6 के 40 प्रथम गुणज का सम, प्रथम गुणज का सम चाहिए आपको। तो क्लियर है, आपको 6 का सबसे पहला जो गुणज होता है 6 होता है, तो A1 इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे 6। ठीक है, डी भी आपको पता है, यानी कि हमने पहले क्वेश्चनों में चर्चा की हुई है कि किसी भी नंबर का जब उसके हम मल्टीपल की बात करते हैं तो ऑलरेडी जिस नंबर का मल्टीपल की बात करते हैं डी ऑलरेडी वही नंबर होता है, तो डी बराबर भी आपका हो गया 6। ठीक है, आपके पास ए भी हो गया, डी भी हो गया, और एन भी आपके पास है। एन इक्वल टू, क्योंकि 40 पॉजिटिव इंटेजर्स का आपको सम पता करना है जो कि 6 से डिवाइजिबल हो, तो आपके पास सारा कुछ आ गया, यानी कि A1 इक्वल टू 6, डी बराबर 6 और एन इक्वल टू 40। तो यस 40 आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि इस AP के हिसाब से यस 40 इक्वल टू होगा। आपको फार्मूला पता है n/2 होता है, तो n/2 यानी कि 40/2, फिर 2a होता है यानी कि 2 × 6 प्लस n-1 × d, यानी कि 40 - 1 × d ऑलरेडी 6 है। ये आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, आएगा 20 और यहाँ पे 6 2 जा 12 प्लस, यानी कि 40 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे आपका 39 आएगा, इंटू 6, 20 × अभी ब्रैकेट लगाए रहिए, अगले स्टेप में काम करते हैं। 12 प्लस 6 9 जा 54 और 6 3 18 5 23, ये आपको हो गया 6 9 54 के 4, 6 3 18 5 23। अब इनको आप ऐड कर लीजिए, 20 × 4 2 6 3 1 4 और 2। क्लियर बेटा, यहाँ पे 20 का मल्टीप्लाई 246 में करना, हमने आपको बहुत पहले बता रखा, 0 उठा के यहाँ पर रख दीजिए, फिर 2 का टेबल पढ़ दीजिए, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 1 9 और 2 2 जा 4। आपका ये आंसर हो गया यस 40। यस 40 क्लियर है, आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया इस तरह से क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटेजर्स विच इज डिवाइजिबल बाय 6 इक्वल होता है 4920 के। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और उसके बाद हम एक और क्वेश्चन लगा देते हैं आज इस वीडियो क्लास में। अगला इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 13 था वो सेम है, इसी तरह का है, मल्टीपल की ही बात है, तो इसलिए हमने उसको लेफ्ट किया हुआ है। अब आगे आइए, नए तरीका का जो क्वेश्चन है 14 है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। यानी कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ लीजिएगा थोड़ा, तो कुछ दिक्कत नहीं होगी। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स लाई बिटवीन, यहाँ पे लाई भी लिख सकते हैं, ठीक है, या वैसे भी कोई दिक्कत नहीं, लाई बिटवीन 0 and 50, यानी कि ऐसे ऑड नंबर का सम आपको पता करना है जो कि 0 और 50 के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पे आप नॉर्मली एकदम निकाल सकते हैं, सलूशन में जो जाएंगे आपके हिसाब से एकदम आराम से समझ में आएगा कि 0 से 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर हैं उनका आपको सम चाहिए। तो 0 से 50 के बीच में जो पहला ऑड नंबर है, क्लियर है, आपका 1 होता है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि एट द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन A1 बराबर होगा 1। ठीक है, और उसके बाद आपको ये छोटी क्लासों में ही पढ़ाया जाता होगा कि 2 इवन कॉन्सिक्यूटिव 2 इवन या कॉन्सिक्यूटिव 2 ऑड का जो डिफरेंस होता है वो 2 होता है। ठीक है, तो ये तो छोटी क्लास की चीज़ है। तो यहाँ पे आपके पास डी भी पता है, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव ऑड को आपको ऐड करना है, तो यहाँ पे डी बराबर ऑलरेडी हो जाएगा 2। और अब 50 के बीच में
लाए करने वाला, यानी कि लास्ट टर्म भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। लास्ट टर्म आपका यानी कि 50 तो इवन होता है, ठीक उसके पहले यानी कि 49 जो है वो आपका कहने का मतलब कि लास्ट टर्म होगा, तो आपके पास an हो जाएगा 49। सवाल है कि आपको सम पता करना है, तो सम में n चाहिए भैया जी। तो जब n चाहिए तो हम n निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास अस्त्र शस्त्र मौजूद हैं सब, a1 = 1, d1 = 2, an = 49। हमारे पास इतने हथियार हैं कि हम n निकाल सकते हैं an के फार्मूले पे जाके। तो नाउ फार्मूला फिर से लिख लीजिए ना, हो तो an = होता है a + n - 1 × d। तो an आपके पास है 49 = a है आपके पास 1, n - 1 × d आपके पास है 2। तो 49 = 1 + 2n - 2। तो 49 = -1 + 2n। ठीक है बेटा, अब इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो 49 + 1 = 2n या 50 = 2n। तो n = हो जाएगा आपका 50/2, यानी कि n = हो जाएगा 25। डिवाइड कर दी इसको, यानी कि 25 हो गया n, ठीक है। अब आपके पास n भी पता चल गया, a ऑलरेडी पता है, an को ही यल कहते हैं, तो क्लियर आपको यल भी पता है, तो आप शॉर्टकट वाले फार्मूले पे SN पे जा सकते हैं, यानी कि तब यस 25 निकालना। 25 ऑड नंबर है 0 से 50 के बीच में, तो अब यहाँ पे आप निकाल लेंगे यस 25 = n/2, यानी कि 25/2। और आपका a + l, a ऑलरेडी 1 ही है, 1 + l आपका 49, तो हो जाएगा 25/2 × 49 और 1 प्लस करेंगे 50 होगा, ठीक है। यहाँ पे आप काट देंगे 25 होगा, यानी कि यस 25, यानी कि यस 25 = 25 × 25 जानते ही आप 625 होता है, ठीक है बेटा। तो इस एक्सरसाइज 5.3 के जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज थी, उससे आज हम आपको 3 क्वेश्चंस लगाए हैं। 2-3 क्वेश्चन हम और इस एक्सरसाइज का अगली वीडियो क्लास में आपको सलूशन देंगे, ठीक है बेटा। और उसके बाद फिर हम अगले चैप्टर यानी कि ट्रायंगल पे आएंगे, ठीक है। अब एक वीडियो और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हम बनाएंगे आपको इस एक्सरसाइज का, ठीक है। 2-3 और क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम ट्रायंगल पे तुरंत आते हैं, ठीक है।